निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। सासाराम में महाराज जी बोले थे कि आ जाएंगे समय से। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? जय राधा माधव कुंज
प्रभुपाद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। मिलन का दूसरा प्रश्न समाप्त हो गया क्या? यहाँ के क्लास से प्रश्न अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको बतलाना होगा। जितने लोग बैठे हैं उनमें कितने लोगों के पास अपना अपना झोली माला है? हाथ उठाइए। और जितने लोग हैं ये अभी माला झोली रखे नहीं है, लेकिन मन में आ रहा है तो रख ही लेना चाहिए। जिसके मन में विचार आ रहा है वो हाथ उठाइए। माला झोली लेने की इच्छा हो रही है, क्या कठिनाई आ रही है? हाथ नीचे कर लीजिए, कोई कठिनाई नहीं है ना? कितने लोग ऐसे हैं कि अभी मन में विचार नहीं आ रहा है, वो हाथ उठाइए। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके मन में अभी विचार नहीं आ रहा है, विचार कुछ आ रहा है, कोई कठिनाई नहीं है। शीघ्र से शीघ्र अपना माला झोली लेकर के जप प्रारंभ करना। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोत्पंग मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्बुज राधा मदन मोहन। सत्यकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हम लोग आवृत्ति करेंगे भगवत गीता के 15वें अध्याय का 12 नंबर का श्लोक। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 12। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदित्यगतम तेज जगत् भासयते अखिलम यत् चंद्रमसि यत् अग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम्। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम्। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम्। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। जो आदित्यगतम सूर्य प्रकाश में स्थित तेज जगत सारा संसार भासयते प्रकाशित होता है अखिलम संपूर्ण जो चंद्रमसि चंद्रमा में भी अग्नि में तेज विद्धि मामकम मुझे से। अनुवाद और तात्पर्य सुलभ प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तात्पर्य अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य चंद्रमा अग्नि तथा बिजली देखता है, उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि सूर्य का तेज या चंद्रमा अग्नि अथवा बिजली का तेज ये सब श्री भगवान से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बौद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है। श्री भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक से यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं
और सौरमंडल भी अनेक, सूर्य चंद्रमा का लोक भी अनेक, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता 10:21 में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, नक्षत्राणाम महासत्य। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई भी जीव नहीं कर सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य चंद्रमा का अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावना का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही जी गए। उनके कृपा के बिना न तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि। और सूर्य चंद्रमा का अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव। बद्ध जीव में कृष्ण भावना जगाने वाले यही कथित विचार है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में भगवान बहुत ज्ञान दिए। भगवत गीता में 18 अध्याय है और इसमें 15वां अध्याय है और उसमें भगवान इस संसार का वर्णन किया, एक वृक्ष के रूप में वर्णन किया। और भगवान इस अध्याय के अंतिम भाग में अपने उपकार का भी वर्णन किए। इस संसार में अनेक लोग हैं, लेकिन उनके भोग की व्यवस्था भगवान ही करते हैं। और जो मुक्त होना चाहते हैं तो उनके मोक्ष की व्यवस्था भगवान ही करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है। जो व्यक्ति भोग चाहता है उसको भोग देते हैं, जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है उसको मोक्ष देते हैं। प्रयच्छत मृत्यु मतामृतम च। भगवान अमृत भी देते हैं, मोक्ष भी देते हैं और भवबंधन भी देते हैं, भोग भी देते हैं। और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं, सब भगवान पर आश्रित। भगवान संकेत कर रहे हैं कि यदा दित्य गतम तेज, और जो आदित्य में तेज है। देखिए, सूर्य के अभाव में हमें प्रकाश की व्यवस्था करनी होती है, लेकिन लाख प्रयास करने पर भी सूर्य जैसा प्रकाश नहीं उत्पन्न कर पाता। तो व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन थोड़े स्थान को प्रकाशित कर पाता है। यद्यपि वो तेज भी सूर्य का है, भगवान का भी है। हम लोग बल्ब जला करके एक हॉल को प्रकाशित करते हैं। ये छोटा सा हॉल है और इसको भी प्रकाशित करने के लिए कई एक बल्ब लगाया। आप लोग कई ऐसा एक बल्ब देखे हैं कि उसको एक बल्ब को जला दिया जाए और पूरा भगवा शहर में प्रकाश हो जाए? ऐसा नहीं। कई एक बल्ब रात्रि को जलाते हैं और फिर भी सूर्य जैसा तो उजाला नहीं दे पाते।
लेकिन भगवान की व्यवस्था देखिए कि एक बल्ब जला देते थे और एक शहर नहीं, एक देश नहीं, एक ब्रह्मांड की व्यवस्था हो जाती है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की व्यवस्था हो जाती है। एक बल्ब जलता है, सूर्य उदित हो गया तो केवल भगवा में प्रकाश नहीं रहेगा, ये केवल बिहार में नहीं रहेगा या केवल भारत में नहीं रहेगा, वो सर्वत्र प्रकाश हो जाता है, एक ब्रह्मांड में प्रकाश हो जाता है। सूर्य में जो शक्ति है, तेज है, तो भगवान कह रहे हैं कि यदा दीप्ति गतम दीप, सूर्य में इतना शक्ति, इतना भारी तेज है, लेकिन जो सूर्य में तेज है तो कह रहे हैं युद्धिक मानव, वो हमारा तेज। भगवान अपना तेज सूर्य में डाले तो सूर्य पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता। और सूर्योदय हो गया तो हम लोग अपना क्रियाकलाप आसानी से करते हैं। यज्ञ करते हैं या और भी लौकिक कर्म है, खेत जोतना है, दौड़ी करना, क्या क्या कार्य करते हैं, रोपनी करना है या गाड़ी चलाना है, तो भगवान सबको सुविधा दे रहे हैं। सब लोग सूर्य के प्रकाश का लाभ लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में सुई में डोरा भी डाल देते हैं। सूर्य का प्रकाश न रहे तो बहुत कठिन हो जाएगा, रात्रि में प्रकाश खत्म हो जाता है, अभी उजाड़ हो जाते हैं, वो प्रकाश नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी चंद्रोदय हो जाता है तो वह भी कुछ प्रकाश देते हैं। तो चंद्रमा से किरणें निकलती हैं जो बहुत उपयोगी, कुछ प्रकाश भी मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा के किरण से औषधि का पोषण होता है। भगवान बोले कि उष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा प्रसात्मक। और भगवान चंद्रमा में अपना तेज डाल करके संसार का उपकार कर रहे हैं। और सूर्य चंद्रमा प्रकाश से पूर्ण और कहीं कहीं आग जला करके भी प्रकाश कर रहे हैं। या भोजन बनाना है तो आग जलाते हैं, आग पर भोजन पकाते हैं। और जो फसल है तो उसको तो सूर्य भगवान पका देते हैं। लेकिन अब तो उतना पेट मजबूत नहीं है कि कांचा ही खाए, उसको फिर आग पर पकाना पड़ता है। तो जिस आग पर भोजन को पकाते हैं या प्रकाश के लिए जलाते हैं, तो भगवान कहते यह चाहिए जो आग में तेज है तो तब विधि मान उसको भी मिला। तो आग के कई एक स्वरूप है, एक बिजली है, आकाश में चमकती है, या जिससे प्रकाश बल्ब जलाते हैं, ये सब भी आग का ही एक रूप है। और इसका तेज भगवान से, भगवान कहते हैं उसमें मन तेज जाना। तो संसार तो सूर्य चंद्रमा में अग्नि में अपना तेज डाल करके बहुत भारी सहायता कर रहे हैं, संसार का उपकार कर रहे हैं। और भगवान जीवों को किस तरह सहायता कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा यह संकेत कर रहे हैं, प्रकाश की व्यवस्था भी कर। फिर आगे कह रहे हैं कि गामा विश्व से भूत उष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा प्रसात्मक। कि भगवान पृथ्वी में मैं प्रवेश करके
और सारे प्राणियों को धारण करते हैं। पृथ्वी भी पर बहुत बहुत भार, इसी पर पर्वत है, कितने लोग घर बनाए और प्राणी इस पर निवास कर रहा है। कोई अंडज है, कोई पिंडज है, कोई स्वेदज है और कई प्रकार के प्राणी हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी पर टिके हुए हैं, तो मैं पृथ्वी को अपने ऊर्ज से, अपने शक्ति से पकड़ा। भगवान छोड़ दे तो पृथ्वी टिकेगी, ये गिर जाएगी रसातल में। वो भगवान पृथ्वी पकड़े हैं तो इसी पर कितना ऊंचा ऊंचा मकान बना देते। भगवान अपना सपोर्ट छोड़ दे तो ये सब मकान बनाने का कोई मतलब नहीं, वो टिकेगा ही नहीं। तो स्पष्ट शब्द है, गाना विस्तृत भूतानि धारयामि पूजिता। पृथ्वी में आवेश करके, प्रवेश करके और अपने तेज से सारे प्राणियों को मैं धारण किया। अनेक अनेक प्राणी, वृक्ष हैं, झुंड के झुंड पशु हैं, सब भूमि पर है। जितने मनुष्य हैं तो सब भूमि पर रहते हैं। और पृथ्वी को भगवान कह कि मैं प्रवेश करके धारण किया। और पुष्णामी 64 सर्वा सोमो भूतवा प्रसात्मक। सूर्य फसल को सुखा देते हैं, पका देते हैं, लेकिन फसल में जो रस बनता है, फसल पुष्ट होता है चंद्रमा के किरण से। आप लोग अनेक प्रकार का चावल खाते, अनेक प्रकार का फल खाते, अनेक प्रकार का सब्जी खाते, ऐसा है ना? सेम की सब्जी है, गोभी की सब्जी है, कई प्रकार की सब्जी है और उसका स्वाद अलग होती है। कुछ लोग एक ही सब्जी रोज नहीं खाते, वो बदल करके खाते। लेकिन थोड़ा विचार करना चाहिए कि जो भी सब्जी का रस है तो उस रस को पुष्ट किया है चंद्रमा। चंद्रमा के किरण से पुष्ट होता है। चंद्रमा का किरण न प्राप्त हो तो सेब और गोभी में कोई अंतर ही नहीं लग जाएगा। लौका गोभी में कुछ या लौका नेनुआ में अंतर नहीं होता। ऐसे अंतर होता है, स्वाद पता चलता है, उसमें तो रस होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि पुष्णामी 64 सर्वा सोमो भूतवा प्रसात्मक। भगवान चंद्रमा में प्रवेश किए, अपना रस उसमें डाले और उसी के रस से कोई भी फसल पुष्ट होता है। एक ही टोकरा में, एक ही खेत में व्यक्ति आधा टोकरा में चना बो देता है और आधा किराए बो देता है, बगल में मसूरी बो दिया है, लेकिन उसका स्वाद अलग अलग होता है। तो जो स्वाद बन रहा है, उसमें रस बन रहा है, वो चंद्रमा के किरण से बनता है। और भगवान कह रहे हैं कि हम उसमें प्रवेश करके पूछ रहे हैं। कितने प्रकार के फल हैं। आम का स्वाद कुछ दूसरा है, अमरूद का दूसरा है, जामुन का दूसरा है, और कोई भी फल है तो उसका रस चंद्रमा से आ रहा है, स्वाद चंद्रमा से आ रहा है। चंद्रोदय न हो तो फल में या अन्न में या सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं रहेगा। तो भगवान कितना भारी उपकार कर रहे हैं। और भगवान अपने उपकार को बतला रहे। पुष्णामी 64 सर्वा सोमो भूतवा प्रसात्मक। अच्छा, एक तो सूर्य के किरण से अनाज को पका तो उतने से काम नहीं चला, फिर उसको आग पर पकाते हैं, वो भी भगवान की शक्ति है। और इतना पर ही नहीं, पेट में डाल दिए तो उसको भी भगवान ही पचाते हैं। भगवान कह रहे हैं
कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमात्मक प्राणापान समायुक्त पचाम अन्न चतुर्विधम। तो व्यक्ति 4 प्रकार का अन्न खाता है। ये भोजन करते हैं जो खाद्य पदार्थ है तो उसको 4 भाग में बांटा गया, चतुर्विधम। कुछ कुछ को चोस से कहते हैं, उसको चूसना होता है। जैसे अचार है तो अचार को चूसते हैं, ये चोस है। और कुछ कुछ चीज ले मतलब क्या कहना, जैसे हलवा है, संतरा है, उसको चाटते हैं, उसको ले कहते हैं। और कुछ कुछ भक्ष्य का अर्थ फाकना, जैसे चना, भुजा हुआ चना, भुया हुआ चना। तो अचार खाने में और चना खाने में अंतर है ना, तो उसके आधार पर विभाजन किया गया है। इसको भक्ष्य कहते हैं। मूढ़ी है, चना है, और एक खाद्य है, जैसे रोटी है, दाल भात है, इसको खाते हैं। और खाना एक चीज है और चबाना दूसरा है, थोड़ा अंतर होता है ना। और चाटना और भिन्न है, और चूसना उससे भिन्न है। तो इस ढंग से चतुर्विधम 4 भेद किया गया है: खाद्य, भक्ष्य, अवलेह और चूस। तो हम लोग तो ठूस करके जाते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, एक रूप से भगवान पेट में स्थित है। और जो विविध प्रकार की वायु है, प्राण और अपान को मिला करके 4 प्रकार के अन्न को वे पचा देते। कितना भारी उपकार करते। हम लोग तो खा करके सो जाते हैं और भगवान वहां पचा देते हैं। अब जहाँ भगवान पचाना छोड़ देते हैं, बहुत भारी कठिनाई हो जाती है। और शरीर में फुर्ती नहीं रहे, आलस्य से भर जाए, और कई एक बीमारी वहीं से उत्पन्न होने लगते हैं। तो भगवान पद पद में सहायता करते हैं। भगवान थोड़ा उल्लेख कर रहा है। और पेट में वैश्वानर होकर के भगवान का एक रूप है, और 4 प्रकार के पदार्थ को हम पचा करते हैं। और फिर आगे कह रहे हैं कि सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट, भगवान हृदय में स्थित है, और उन्हीं से व्यक्ति को स्मृति आती है, और ज्ञान मपोहनम, और उन्हीं से विस्मृति आती है। तो स्मृति देने वाले भी भगवान हैं, विस्मृति देने वाले भी भगवान हैं। हम लोग तो रात्रि के समय सो जाते हैं, अब सो गए तो सब चीज भूल जाते हैं। या लोग में कहते भी हैं कि सोना और मरना बराबर। मरने की परिभाषा यही दी है, आत्यांतिक सो जाना। और सदा के लिए सो गए तो उसी को मृत्यु कहते हैं। लेकिन ये 2 घंटा 4 घंटा वो मरने जैसा है, सब भूल जाते हैं। अब सुबह जगने पर भगवान की स्मृति देते। भगवान की स्मृति न दें तो चाबी कहाँ रखे इसका पता ही नहीं चलेगा। चाबी नहीं मिलेगा तब अलमारी नहीं खोल पाएंगे, स्कूटर नहीं चला पाएंगे, कार का दरवाजा ही नहीं खुलेगा। तो स्मृति भगवान देगा। और कह रहे हैं कि विस्मृति भी हमसे आती, और किसी किसी लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती। इस पर तो पूछें कि हाँ भाई सहायता कर रहे हैं भगवान, स्मृति दे रहे हैं, कि जीवन में बहुत भारी सहयोग कर रहे हैं।
लेकिन विस्मृति से क्या सहयोग? ये भुलवा देते हैं तो इसका भी कुछ उपयोग है क्या? पहले हमको ये बात नहीं समझ जाती थी कि भुलवाने का क्या मतलब, लेकिन बहुत भारी इसका महत्व। देखिए, किसी व्यक्ति को कोई गाली दे दिया, वो अपना अपमान महसूस करता है और जलता रहता है, चिल्ला जाता है, कितना बेचैन जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो भूल जाता है। भगवान भुला देते हैं तो नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। तो भुलाने का महत्व है ना। किसी व्यक्ति के स्वजन का निधन हो गया तो कितना दुखी रहता है, बहुत दुखी रहता है, लेकिन धीरे धीरे भगवान उसको भुलवा देते, तब वह सामान्य जीवन में आता है। तो भुलवाने का महत्व है। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वस्य चाप हृदय सन्निधि, सबके हृदय में स्थित है और मत स्मृति ज्ञान को हमसे स्मृति की प्राप्ति होती है, हम विस्मृति कराते हैं। और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि वेद रहने वेदांत वेद विवेक क्या है कि हम वेद की रचना किए और वेदों के प्रतिपाद्य वेद विषय में वेद की रचना हुई है भगवान को जानने के लिए। और वेद के सबसे बड़ा ज्ञाता भी भगवान ही है। वे रचे हैं तो उसको खूब अच्छा से समझ रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान एक संकेत दे रहे हैं, एक लिस्ट दे रहे हैं कि कैसे कैसे भगवान सहायता कर रहे हैं। और सूर्य चंद्रमा में अग्नि में प्रकाश के रूप में स्थित होकर के संसार की सहायता करते हैं। प्रकाश के चलते व्यक्ति वैदिक कार्य कर पाता है, लौकिक कार्य कर पाता है। सूर्योदय न हो तो कोई यज्ञ ही नहीं संपादित होता। यज्ञ का विधान है कि सूर्योदय की उपस्थिति में करना है, सूर्य को समाप्त करना है। तो सूर्य न उगे तो वैदिक कार्य होगा नहीं, यज्ञ का अनुष्ठान बंद हो जाएगा। और सूर्योदय न हो तो कई एक फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कई एक लोग ड्राइविंग करना बंद कर देंगे, बहुत भारी अंतर हो जाएगा। भगवान बहुत बार सहयोग कर रहे हैं। और वे पृथ्वी में अपने तेज से स्थित होकर के पृथ्वी को धारण किए थे। तो व्यक्ति इस पर ऊंचा ऊंचा घर बना रहा है, रोड बना रहा है, क्या क्या कर रहा है। कोई धारण करने वाला न रहे तो पृथ्वी तो पानी में डूब जाएगी। भगवान किस तरह सहायता कर रहे हैं। और वे चंद्रमा का रस बन करके विविध प्रकार के फसल फल सब्जी इसका पोषण कर रहे हैं, उसके रस की वृद्धि कर रहे हैं। और पेट में स्थित होकर प्राण और अपान वायु के सहयोग से जो भी व्यक्ति भोजन करता है तो उसको भी पचा देते हैं। सबके हृदय में स्थित होकर के स्मृति देते हैं और विस्मरण भी करा देते हैं। और यहाँ तक उपकार की बहुत भारी महत्व का कार्य है। लेकिन इससे बहुत अधिक महत्व का कार्य है कि भगवान वेद शास्त्र की रचना की। उसका कारण है कि मायाबद्ध जीवन है स्वतः कृष्ण ज्ञान। व्यक्ति अविद्या में पड़ा हुआ है तो भगवान का कोई ज्ञान ही नहीं है। सबसे भारी प्रॉब्लम यही है कि हम भगवान को भूल गए। भगवान हृदय में है लेकिन उनका अनुभव नहीं होता। देवता को कहते हैं कि यत्साग बंदे सतदेह गेह ममा मृत्यु ढतुराग्रह पुंसांत पुर्या वसतो के पुर्या
सुदूर, भगवान हृदय में पूरी में वस्तुओं की पूरी, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बहुत दूर हो जाते हैं। कभी स्मरण ही नहीं आता है, कभी संबंध नहीं बना पाता है, कुछ उनसे कनेक्शन नहीं जोड़ पाता है। कौन व्यक्ति? यत्सान वंदे सतदेव के ममा मृत्यु दुराग्रह, जिस व्यक्ति का दुराग्रह बहुत जम गया है। क्या दुराग्रह है? अहम और मम। यह जब बहुत जम गया है तो भले ही भगवान हृदय में या पूरी मथुरा में है, द्वारका में है, जगन्नाथपुरी में है, लेकिन वसतों की वे बहुत दूर हो जाते हैं। व्यक्ति उनका साक्षात्कार नहीं कर पाता, जिसका अहम और मम बहुत जम गया है। अहम शरीर में होता है और शरीर के लिए भगवान कहते असति तुच्छ देह। ये शरीर बहुत तुच्छ है, दो दृष्टि से तुच्छ है। इस शरीर के इंग्रेडिएंट पर विचार कीजिए कि शरीर में है क्या, और शरीर का विश्लेषण करेंगे तो मल मूत्र का थैला, इसका कवरिंग अच्छा किया गया है, लेकिन भीतर इसमें कोई अच्छा चीज नहीं है, सब है। इस अर्थ में इसको तुच्छ है। अरे कैसे जान गए कि भीतर खराब चीज? और लक्षण से इस शरीर में 9 छिद्र है और एक भी छिद्र से कोई अच्छा चीज आता है तो कान से निकालते हैं और उसको बक्सा में रखते हैं, और नाक से जो निकलेगा उसको रखेंगे अपने झोला में, या सुबह सुबह आंख से जो चीज निकला है तो उसको तुरंत फेंकना चाहते हैं। कोई अच्छा चीज है? और 9 गेट है, 2 नीचे है और 7 ऊपर, 2 आंख है, 2 कान है, मुंह है। और ऐसे नासिका में 2 छिद्र है, फिर 7 छिद्र है, और विचार कीजिए तो एक से भी अच्छा चीज नहीं निकलता। तो इससे पता चल रहा है ना कि सब तुच्छ भरा हुआ। अरे भरा हुआ इतना तुच्छ है शरीर कि खूब अच्छा सुगंध वाला चावल, उसको रंधन किए हैं तो रूप में सुगंध भर जाता है, लेकिन उस चावल को शरीर में डाल 8-10 घंटा इसका संसर्ग हुआ, उसका गंध बदल जाएगा ना। आखिर भीतर है तभी तो प्रभाव डाल रहा है। तो कह रहे हैं कि यत्सान वंदे सति देंगे, असति देंगे। ये शरीर बिल्कुल तुच्छ है और दूसरे दृष्टि से भी तुच्छ है कि भले ही ये गंदगी का पैकेज है, लेकिन बहुत दिन टीकेगा नहीं, ये क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। इस अर्थ में इसको तुच्छ कर रहा है। तो यत्सान वंदे सति देंगे, इसको असति कर रहे हैं, और इससे जो संबंधित है और उसमें मम हो गया। इस तुच्छ शरीर में अहम, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, आदमी सोचता रहता है, और शरीर से जो संबंधित चीज है तो उसमें मम होगी। मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा अकाउंट, मेरी गाड़ी, यही भरा हुआ है। जबकि अहम और मम जब बहुत जम जाता है तो पुरुषों से दूर बसतों की पूजा, भगवान हृदय में, लेकिन बहुत दूर हो जाते हैं। यह पुरियम का अर्थ है कि यह जगन्नाथपुरी में भगवान है, नित्य निवास है। मथुरापुरी में नित्य निवास है, लेकिन बहुत दूर हो जाते हैं। जिसको अहंकार हो गया है कि मैं मालिक हूं, मैं करने वाला, तो कहता है साधु जी हम एक दिन न रहे
तो सब चौपट हो जाएगा। अरे कितना दिन रहेगा, एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। और इस अहंकार वाले बहुत बहुत लोग रहे हैं और वे चले गए, लेकिन दुनिया वैसे ही चल रही है। लेकिन जिसको अहम और मम बहुत जमा हुआ है तो भगवान दूर हो जाते, उनका अनुभव नहीं कर पाता। तो भगवान ज्ञान देने के लिए वेद शास्त्र किए, माया रूप जीवे नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान। अपने से उसको भगवान का ज्ञान नहीं है तो जीवे कृपाए कृष्ण कैला वेद पुराण। भगवान जीवों पर कृपा करके वेद और पुराण की रचना कर। जब व्यक्ति वेद पुराण का अध्ययन करता है तब भगवान का ज्ञान हो जाता है। तो जीने की व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, यह भी उपकार है। लेकिन इससे बहुत महत्वपूर्ण उपकार है कि वेद शास्त्र की रचना की है। और भगवान अपना ज्ञान देने के लिए वेद शास्त्र की रचना की है। तो जीवों का कर्तव्य है कि उसका अध्ययन करे, भगवान को समझे और भगवान की भक्ति करे। जो व्यक्ति अपने रचयिता का, अपने सृष्टा का, अपने पालक का भक्ति नहीं कर रहा है तो एक तरह से भगवान का अपमान कर रहा है। आत्मा प्रभो ईश्वर, जिससे हमारा जन्म हुआ, जो हमको पोष रहा है, जिसका कंट्रोल है, और उसी व्यक्ति का कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो वह अपने स्थान से, अपने पोजीशन से नीचे गिर जाता है। उसको बहुत निकृष्ट योनि में जाना पड़ता है। ये भगवान कहते हैं ईश्वर है, क्या हम उसको निकृष्ट योनि में फेंक देते हैं। और भगवान की भक्ति सबके लिए आवश्यक। यदि हम भगवान के उपकार पर विचार करेंगे तो स्वतः भगवान की शरणागति को अंगीकार कर लेंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे। कुछ लोग मन में भ्रांति है कि हम किसका क्या ले रहे हैं, हम तो अपने ईमानदारी से समाज खा रहे हैं, तो हमको क्या भक्ति की जरूरत। ना कोई ऐसा नहीं है कि भगवान का कुछ नहीं दे रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति घर बनाया है तो सब मटेरियल तो भगवान प्रदान किए। चाहे पत्थर है, मिट्टी है, पानी है, तो पहले से बना हुआ है और उसको तोड़ तोड़ करके, पत्थर को तोड़ करके सीमेंट बना देते हैं। और नदी में बालू है, उसको उठा लाते हैं, पानी लाते हैं, उसी से तो घर बना रहे हैं। तो सामान तो किसी दूसरे का है, कुछ लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं तो उसी को ट्रांसफर करने का पैसा लेते हैं, कोई उसको ढोने का पैसा लेता है। वो तो केवल ट्रांसफर का पैसा ले रहे हैं ना। वो पहाड़ से ला करके इकट्ठा कर लिए, अब किसी को देते हैं तो बिल बन जाता है। पहाड़ तो बनाए नहीं है ना, पहाड़ से पत्थर को केवल कैरी करके अपने गोदाम में ला दिए तो उसका भारी कीमत लेते हैं। तो जो वस्तु बनाया है, पत्थर जो बनाया है, तो उसको भी कीमत चुकाना होगा ना, उसका भी कुछ कीमत हुआ ना। कोई दवा बना रही है फैक्ट्री और उसको कोई अपने स्टोर में ला करके रखता है, तो अब फैक्ट्री वालों को भी कुछ पैसा देना पड़ेगा ना, कि सब पैसा स्टोर वाला रखेगा। मेडिकल स्टोर में रखे हैं, उसको बेच रहे हैं, लेकिन कोई बनाया है तब तो बेच रहे हैं। तो यही सिद्धांत से बालू बेचने वाले हैं तो बालू बना करके नहीं बेच रहे हैं। वो पानी ले करके टैंकर खड़ा कर देते हैं, वो पानी बना करके लाते हैं। पानी पहले से कोई बनाया है, उसको धो देते हैं तो उसका पैसा हो जाता है। और पानी का पैसा
तो उसका भी कुछ हुआ ना, उसका कोई पैसा देता है जो पानी बनाया है? हवा रोज ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इसका पेमेंट किया है, तो क्या ईमानदारी से जी रहे हैं? हवा का पैसा दिए नहीं, पानी का दिए नहीं, तो ईमानदारी से क्या जी रहे हैं? ये मिट्टी आप बनाया है, मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं। ये तो बैंक में जैसे ट्रांसफर करते हैं तो फीस ले लेते हैं, तो उतना ही आप पेमेंट कर रहे हैं, फीस पर पेमेंट कर रहे हैं। और यह सोचना कि हम ईमानदारी से जी रहे हैं, और यह ईमानदारी वैसा ही है जैसे चोर लोग कहते हैं। प्रभुपाद जी इसको कहे हैं ऑनेस्टी ऑफ थिंग्स। जब 3-4 चोर मिलते हैं या 5, 6, 8, 10 और किसी घर से माल चुरा करके ले जाते हैं, और कोई एक बच्चा चुरा करके ले गए, गांव के बाहर जा करके बांटते हैं, तो उसमें कोई कहता है ईमानदारी से बांटते, वहां किस चीज का ईमानदारी है? वो तो सारा सब जुर्माना। तो हम लोग जो ईमानदारी की बात करते हैं तो चोरों वाला ईमानदारी, सब दूसरे का सामान लेकर के जी रहे हैं और कहते हैं कि ईमानदारी से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। देखिए, विचार कीजिए, कोई कहेगा कि हम तो कंप्यूटर चलाते हैं। अरे कंप्यूटर चलाते हो, तुम्हारी बुद्धि कौन बनाया है? बुद्धि कोई दूसरा बनाया है, अंगुली कोई दूसरा बनाया है, उसी को चला रहे हो ना। ये मिथ्या का व्यक्ति अहंकार करता है। माता पिता को अहंकार होता है, हम जन्म दिए, खास करके क्रोध में होते हैं, होता तुरंत हम जन्म दे रहे थोड़ा ठीक से विचार कीजिए कि आप जन्म दिए, वो माता पिता वो मिल करके जन्म जरूर दिए, लेकिन वो जन्म देने वाले नहीं है। और वे जन्म देने वाले होते तो अपने इच्छा के अनुसार जन्म देते। कभी कभी देखा जाता है कि स्त्री पुरुष दोनों चाहते हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। कभी कभी चाहते हैं कि जब 2 लड़के हो गए तो लड़की हो जाए, तब तक फिर लड़का हो जाता है। कोई चाहते हैं कि एक लड़की हो गई अब इस बार लड़का चाहिए, और तब तक फिर चाहते हैं कि इस बार लड़का हो जाए, फिर लड़का। यदि वे जन्म देने वाले होते तो ऐसा नहीं होता ना, उनके माध्यम से भगवान जन्म देते, उनको एक निमित्त बनाया है जन्म देने वाले भगवान, तो वैसे ही पालन करने वाले भगवान। लेकिन व्यक्ति अपने अहंकार में हम कर रहे और इस अहंकार में भगवान की भक्ति नहीं करता है तो दंड का अधिकारी है। भगवान कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर वे सबके कंट्रोलर दंड देते हैं। तो जो भी प्राणी जन्म लिए उनका कर्तव्य बनता है कि अपने सृष्टा का, अपने निर्माता का भक्ति करें, नहीं जो दोषी हैं, दंड के अधिकारी हैं, वे भगवान का अपमान कर रहे हैं और उसका दंड मिलेगा। और भगवान ने कृपा करके वेद शास्त्र का निर्माण किया। जब वेद शास्त्र व्यक्ति पढ़ता है तब तो भगवान का ज्ञान होता है, भगवान से अपने संबंध का ज्ञान होता है, तब व्यक्ति को बात समझ में आ जाते, भक्ति में लग जाता है। और भगवान ने यहाँ गीता में इन सब बातों का उल्लेख किया है, इसी से गीता पढ़ने की आवश्यकता है। गीता पढ़ने से हमारी क्या स्थिति है, भगवान की क्या स्थिति है, बात समझ में आ जाती है और स्वाभाविक व्यक्ति झुक जाता है भगवान के सामने। और भगवान की भक्ति सबके लिए आवश्यक है। भक्ति अनेक प्रकार से की जाती है, लेकिन कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु
एक मंत्र दिए जिसको महामंत्र कहा जाता है। इसमें 16 बार भगवान का नाम आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इस मंत्र में बहुत शक्ति है। इस मंत्र के विषय में कहा गया है कि इति सुदशकम नाम कवि कर्मत नाशना। ये जो 16 नाम का मंत्र है ये कलयुग के कलमश को, कलयुग के बुराई को नष्ट कर देता है। और नान्यम पर तरोपार सर्व वेद सुदृश्य, और भगवान की प्राप्ति के लिए इससे बढ़ करके कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई वेद शास्त्र नहीं है। तो मंत्र छोटा है लेकिन बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। मंत्र का प्रभाव होता है। लोग में देखते हैं कि कोई व्यक्ति सर्प के विष से परेशान है, बिच्छू के विष से परेशान है, ये साधारण आदमी कुछ मंत्र का प्रयोग करता है तो रिलीफ मिल जाता है। और मंत्र की शक्ति होती है। कोई चीज छोटा होता है लेकिन उसका भय बहुत होता है। जैसे मंत्र है, औषधि है। कोई औषधि बहुत छोटा टाइम है लेकिन शरीर में डालेंगे तो उसका असर आ जाएगा। कोई मणि है कि छोटा सा टुकड़ा है लेकिन उसका कीमत बहुत होता है। तो उसी प्रकार एक महामंत्र का बहुत शक्ति है। देखने में तो छोटा है लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक है। एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे सूर्योदय होता है और सूर्य बहुत बड़ा नहीं दिखता है, एक बड़े थाली के आकृति का तो दिखता है, थाली के साइज का, लेकिन उदित हो गया तो कितना हो घना अंधकार है, आप वो टिकेगा नहीं, वो दूर हो जाएगा। तो कैसे सूर्योदय होने से कितना हो घना अंधकार दूर हो जाता है, और वैसे ही जो व्यक्ति इस महामंत्र का जप करता है तो उसके जीवन में कोई पाप है, साप है, अलाय बलाय, कोई भी कठिनाई है तो वैसे दूर होने लगता है जैसे सूर्योदय होने से अंधकार दूर होने लगता है। और जो व्यक्ति इस मंत्र का जप करेगा तो थोड़े ही दिन में इसके प्रभाव का अनुभव करने लगता है। उस सबको इस मंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र में सबका अधिकार है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, सबका अधिकार है। इसमें अधिकारी का भेद नहीं है। कोई भी इस मंत्र को जप सकता है और इसमें स्थान का बंधन नहीं। अपने घर में भी जप कर सकते हैं, मंदिर में आकर के जप कर सकते हैं, यात्रा कर रहे हैं बस गाड़ी में, वहां बैठ करके जप कर सकते हैं। इसको कहीं भी जप कर सकते हैं और इसमें काल का बंधन नहीं। संध्या को जप सकते हैं, सुबह भी जप सकते हैं, दिन में जप सकते हैं, रात में जप सकते हैं, काल का कोई बंधन नहीं। तो यह बहुत सुगम है, प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ये सबके लिए श्रील प्रभुपाद जी इस्कान की स्थापना की है और इस मंत्र का प्रचार किए। तो विश्व के सब देश में लोग इसका जप करते हैं। ये बहुत अच्छा सुयोग है कि प्रभुपाद जी के स्थान का एक सेंटर यहाँ है, तो सेंटर में जाना चाहिए। रोज आरती होती है, यही बगल में है, दोनों टाइम आरती कीर्तन चलता है, क्लास होता है, इसमें भाग लेना चाहिए। तब हमारा ज्ञान धीरे धीरे खुलता है और भक्ति में वृद्धि होती है। और श्रील प्रभुपाद जी इस मंत्र का प्रचार किए, सब लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अब भक्ति में आ रहे हैं तो कुछ चीज का त्याग करना होता है। जो भक्ति के जीवन में आ रहे हैं
तो मांस नहीं खा सकते, मांस मछली का त्याग करना। और भक्ति के लिए क्या है, कोई सभ्य आदमी है तो आदमी के लेवल पर भी भोजन नहीं, तो राक्षसों का भोजन या हिंसक पशुओं का भोजन है। आदमी के लिए तो अन्न है, फल है, दूध है, और मांस का त्याग करना होता है और जुआ का त्याग करना होता है। जुआ मतलब चोरी का भाई है। जो चेतना चोरी में है तो वही चेतना जुआ की होती है। दूसरे के धन को ले लेना, बिना परिश्रम का दूसरे का धन अपने कब्जा में करना चाहते, यही इसी के लिए जुआ, और इसका त्याग करना होता है। और शराब का त्याग, शराब पीने से, नशा करने से व्यक्ति भूल जाता है। ऐसे ही अज्ञान को हम भूले हुए और ऊपर से नशा कर लेने में तो और गाढ़ विस्मृति हो जाती है। और अवैध यौन संबंध, कोई स्त्री पुरुष वैवाहिक जीवन में है तो यह कोई दोष नहीं, दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त स्त्री पुरुष का संपर्क, इसको पाप माना जाता है, इसका त्याग करना होता है। तो 4 चीज से बचना होता है: मांस भक्षण, व्यभिचार, नशा और जुआ। और अपने जीवन को शुद्ध बना करके जो भी भोजन बन रहा है तो उसको भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना। यदि ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इसी जीवन में, इसी संसार में भगवान को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि पक्का उपाय है। एक श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यथाग्निवेदन से मृतम के दोष। कोई व्यक्ति है तो लकड़ी से ही आग उत्पन्न कर देता है, यथाग्निवेदन अमृतम के दोष। गाय से घी उत्पन्न कर लेता है और पृथ्वी से अन्न और जल निकाल देता है, और उद्यम से अपनी जीविका चला देता है। और योगैर मनुष्य अभियंति ही, ब्रह्मा जी कह रहे, भगवान से ही कह रहे हैं कि योग से, भक्ति योग से व्यक्ति आपको अपने हाथ में कर लेता है, प्राप्त कर गुण में इसी शरीर में रहते हुए या इसी शरीर में आपको प्राप्त कर लेता है। उपाय सही होना चाहिए। जैसे किसी को आग को प्राप्त करना है तो दिया सलाई को रगड़ा, माचिस को रगड़ा, आग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इस उपाय को छोड़ करके अब वो दूसरा उपाय कर अपना माथा पीटे या अंधकार को लाठी मारे, तो ये सबसे आग की प्राप्ति नहीं है। जो उसका उपाय निर्धारित है तो उस उपाय को करेंगे, बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो ब्रह्मा जी पहले खाद में मिल और इससे आग प्राप्त कर लेते, और गाय से घी प्राप्त कर लेते। गाय का पालन पोषण किए, दूध हुआ, और दूध को दही बना करके उसको मत करके घी प्राप्त कर लेते। और भूमि अन्न अम्बु पृथ्वी से पाइप डाल करके पानी निकाल देते हैं, खेती करके अन्न निकाल देते। सही उपाय कर रहे हैं तो कमजोर व्यक्ति भी अन्न प्राप्त कर लेता है। हो सकता है तो अपना सिग्नेचर भी न कर पाए, लेकिन क्विंटल के क्विंटल धान गेहूं उपज कर लेता है, क्योंकि विधि सही अपनाया है। कोई तो उद्यम प्रारंभ किया, दुकान खोल दिया या और कुछ सर्विस कर रहा है तो उसी से उसकी जीविका चल जाती है। तो कह रहे हैं कि जैसे लकड़ी से आग पैदा कर लेते हैं, गाय से घी पैदा कर लेते हैं, भूमि से अन्न और जल की व्यवस्था बना लेते हैं, और अपने उद्यम से, रोजगार से जीविका चला लेते हैं, तो वैसे योगैर मनुष्य अभियंति ही। जब भक्ति योग का आश्रय लेता है तो आपको प्राप्त कर लेता है। गुणेश
इसी शरीर में रहते हुए इसी संसार में, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। और भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है, उपाय सही होना चाहिए। और उपाय है भक्ति। भक्ति अनेक प्रकार से की जाती है, लेकिन सही सब चीज विचार करने पर सबसे उत्तम भक्ति भगवान के नाम का जप करना। भक्ति अनेक प्रकार के, कथा सुनना, उनके आरती करना, उनका उत्सव करना, उनको चामर डुलाना या उनके यात्रा निकालना, ये सब भक्ति। नौधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। अपने को दास से मानना, उनके सखा मानना, या अपने जीवन के निर्वाह की चिंता न करना। तो चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि भजन मध्य सर्वश्रेष्ठ 9 विधा भक्ति। भजन तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, दास, सत्य, आत्मनिवेदन, ये सब भक्ति है 9 प्रकार की। तो सबसे श्रेष्ठ है। केवल इसको श्रेष्ठ कह रहा है कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण जी से धरे महाशक्ति। ये 9धा भक्ति का आचरण करेंगे तो भगवान का प्रेम उदय हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस विषय में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अब कथा सुनना है तो आयोजन करना पड़ता है, बस्ता बनाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। और स्मरण करें के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है, बहुत कठिन है। तो सब विचार करके चैतन्य महाप्रभु निर्णय देते हैं कि कार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है, आसानी से इसको कर सकते हैं। नाम संकीर्तन के लिए किसी आयोजन की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान जिह्वा दिए हैं, इसको थोड़ा बुलाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भक्ति तो जिह्वा से नाम लेना। कोई कहेगा तो झोली माला के लिए क्यों कह रहे हैं? देखिए, कठिनाई यह है कि मन बहुत धोखेबाज है। 2-4 बार नाम लीजिए तो कहेगा अरे बेटा बहुत ले लिया। कितने वृद्ध व्यक्ति हैं तो उनसे हम लोग कहते हैं कि जब कीजिए। हाँ साधु जी, आप लोग जपते हैं, उसी समय हम जब जाते हैं, और उसी समय जो तो राम राम ही करते हैं, काम ही क्या है। और बूढ़े हैं तो जब तो जरूर जाते हैं, लेकिन उनको कोई श्रोता मिल जाए तो अब देखिए अपने बेटा पुतों का शिकायत कितना अनुराग, उसमें नाती की प्रशंसा, तो उनका समय तो जाता है किसी की शिकायत करने में, किसी की प्रशंसा करने में, और पहले को तो कह देते हैं, राम राम ही करते हैं, क्या करते हैं। तो मन बड़ा धोखेबाज है। 2-4 बार मन तो बोलेंगे तो कह देगा कि आज का कोर्स पूरा हो गया। तो अपना हिसाब किताब रखने के लिए झोली माला जरूरी, झोली माला गिनती के लिए, और एक आधार भी बन जाता है। और झोली माला रहने पर भी और दूसरे तरफ मन चला जाता है, जप नहीं कर पाता। झोली माला न रहे तो कितना जप करेंगे सब जाता है। और व्यक्ति को अपना साधन रखना होता है। खेती करना है और ट्रैक्टर रखते हैं, क्या क्या साधन करते हैं। भक्ति करना है तो अपना झोली माला रखना चाहिए और रोज जप करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी 16 माला का आदर्श दिए, लेकिन 16 माला नहीं हो पा रहा है प्रारंभ में, तो 12 माला, 8 माला, 4 माला, नहीं तो कम से कम 2 माला से तो प्रारंभ कीजिए, लेकिन सबको करना चाहिए। झोली माला यहाँ सेंटर में सुना था, जो चाहेंगे झोली माला ले सकते, तो अपना झोली माला रखना चाहिए और अपने संकल्प को दृढ़ करके रोज भगवान का नाम लेना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि जब मंदिर में जाएंगे तो भक्ति करेंगे,
कुछ लोग सोचते हैं वृंदावन आएंगे तो वही भक्ति ना, भक्ति रोज करना है। और मंदिर में आकर के या धाम में जाकर के तो एक विशेष आयोजन होता है, विशेष कर्म चलता है, वो तो विशेष भक्ति के लिए। भक्ति अपने घर में विग्रह करके रोज करना होता है। रोज नियम रखिए कि कुछ माला जब जरूर करेंगे। जिसको सुबह टाइम नहीं है तो दोपहर में कर सकता है, संध्या को कर सकता है, उसमें समय का बंधन नहीं। लेकिन जप करना, जो व्यक्ति जप नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, तो कितना वो अच्छा से अपना काम धंधा कर ले, उसको नरक में जाना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट इसको कहा, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, किसी आश्रम का, किसी वर्ण का, और भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो स्वधर्म करीते से रौरव मरी मरी, उसको नरक में जाना पड़ेगा। भक्ति आवश्यक है, ये ऑप्शनल नहीं है कि हम करें न करें हमारी इच्छा की बात है, ऑब्लिगेटरी है, अनिवार्य है, भक्ति करना ही है। अब भक्ति में छूट है, कोई संन्यास लेकर के करता है, कोई गृहस्थी में रह करके करता है, तो क्या वो संन्यास में हो, गृहस्थी में हो, वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, किसी भी आश्रम में, किसी भी वर्ण का, सबको भक्ति करना आवश्यक, नहीं तो भगवान दंड देंगे, भगवान भेजे नाराज होते कि इतना सुविधा दिया लेकिन ये कितना नालायक है कि इसका उपयोग नहीं करता। भगवान ने मनुष्य शरीर दिए अपने प्राप्ति के लिए, इसका उपयोग करना चाहिए, भक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में अफसोस होगा कि जो अच्छा समय था उसको गंवा दिया। और यही भगवद गीता का संदेश है, भगवान का संदेश स्पष्ट शब्दों में है, मन मनाभ मद भक्त मध्याजी माम नमस्कार। गीता में भगवान का स्पष्ट आदेश है, मन मनाभ, हमारे मन के अनुसार चलो, अपने मन के अनुसार मत चलो। मन मनाभ या मन को मुझे लगाओ, मद भक्त हमारी भक्ति करो, मध्याजी हमारी पूजा करो, और माम नमस्कार हमको नमस्कार करो। यदि ऐसा करेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि कोई संशय इसमें नहीं है, तुम हमारे पास आ जाओ। और भगवान शरीर दिए हैं, इसका साधन बतलाए हैं, और व्यक्ति इसका लाभ नहीं लेता तो उसको मूर्ख माना जाए, वो बेवकूफ, संसाधन का उपयोग नहीं किया, अवसर का लाभ नहीं लिया। तो यही अपेक्षा है आप लोगों को, आप लोग बुद्धिमान के खाता में रहिए, मूर्ख के खाता में मत जाइए। अभी से भक्ति प्रारंभ करो, और जो भक्ति किए हैं तो दृढ़ता पूर्वक भक्ति को कंटिन्यू रखें, धीरे धीरे इसमें वृद्धि को प्राप्त होंगे, भक्ति में विकास करें, यही भगवान का संदेश है। हरे कृष्ण। सुबह भी क्लास होगा ना, और सुबह ही होगा। हाँ बोलिए। हाँ माइक नहीं है, माइक बोलिए। हरे कृष्ण। महाराज जी, सुबह के सत्र में हम लोग श्रवण किए कि भगवान कह रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए। कल संध्या के दिन जो काम क्रोध है, लोभ का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये नरक जाने के रास्ते हैं। और आदमी, जिससे मैं अपनी बात कर रहा हूँ महाराज जी, प्रयास भी हम लोग करते हैं, हम करते हैं
लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कि आदमी चाह कर भी त्याग नहीं कर पाता है उसको। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो फिर इच्छा होते हुए भी किस विधि से इसका हम लोग समझ कर सकते हैं। अभी जीवित है कि मर गया, ये प्रश्न पूछ रहा है तो जी रहा है ना। जी महाराज, एक बार विचलित हुआ फिर प्रयास करते करते एक स्थिति आ जाएगी जब वही अस्थायी हो जाए, अब इससे मुक्त हो जाए। साइकिल सीखते हैं और पीछे से कोई सपोर्ट देता है और ये हटाता है तब तक गिर जाते। लेकिन अब निराश नहीं हुए, वैसे ही अभ्यास करते हैं तो इतना दक्ष हो जाते हैं कि हाथ छोड़ कर चला ऐसा है ना, देखे। तो प्रारंभ में फिसलन होता है, लेकिन इसमें कोई निराशा की बात नहीं। फिर संकल्प को दृढ़ करेंगे, बार बार संकल्प लगाने से सफलता मिल जाती है, काम क्रोध से ऊपर हो जाते हैं। अभी अवसर है ना, जीवन अभी है ना। प्रश्न क्यों पूछ रहा है जब बोलना ही नहीं है तो? और डॉक्टर जिसको मना किया है उसको हमारे पास भेज दिया, हम बदलाव देंगे कि कैसे वो जब करेगा। डॉक्टर जब मना करे तो उस समय हमारे पास भेज दीजिए, हम समाधान निकाल सकते। हाँ, सब तो इसी तरह हम तुम्हारे जैसे झूठा डाटा पर कुछ निर्णय दे दें। डॉक्टर से इसको मना किया है कि तुम मत करो। गला में प्रॉब्लम है तो बिना बोले भी जप कर सकते हैं ना। जप है तो बैखरी है, उपांशु है, जप भी कई प्रकार का है। तो डॉक्टर मना किया तो उपांशु को नहीं मना करेगा ना, सोचने में नहीं है ना। लेकिन अब एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को कोई डॉक्टर ऐसा बोल दिया तो तू उसका एजेंट हो गया, अब उसी का प्रचार करेगा। यही है, एजेंसी कौन तुमको देगी? तुमको कोई अधिकृत किया है कि उसके लिए सिद्धांत निकालो। आप लोगों में कितने लोग हैं जिनको डॉक्टर मना किया है कि बोलो मत? फिर एक आध केस मिला, इसके बाद प्रश्न फालतू का समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। यहाँ कोई है जिसको डॉक्टर मना किया है? जाकर के दिल्ली में प्रश्न करना, हम दिल्ली आए हैं उस समय पूछ सकते। महाराज एक जिज्ञासा है, महाराज जी एक जिज्ञासा है फॉर डिवोटी के लिए, स्पेशली भक्तों के लिए जो चैंटिंग कर रहे हैं। जैसे आप बताया महाराज जी की हरिनाम सर्वश्रेष्ठ है और चैतन्य महाप्रभु ने ही दिया है कलयुग में हरिनाम करो। परंतु कांग्रेशन डिवोटी में कुछ डिवोटी कहते हैं कि नाम श्रेष्ठ है, महाप्रभु ने दिया है तो केवल नाम जप करो, श्रवण आदि
उतना ध्यान नहीं देना है, नाम ही श्रेष्ठ है। तो थोड़ा इसको कैसे समझें? कैसे समझे? अपने से चैतन्य महाप्रभु की बात में कुछ मिलाने लगा ना। चैतन्य महाप्रभु तो यह है कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है भगवान का नाम। तो श्रेष्ठ सब है, सर्वश्रेष्ठ जप। इसमें सुविधा, इसमें क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है महाराज कि जैसे हम श्रवण करते हैं, अर्चन करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं सर्वश्रेष्ठ नाम है तो नाम करो बस। ये कौन चैतन्य महाप्रभु तो नहीं कह रहे हैं। अब दूसरा जो कह रहा है तो वो समझे किस आधार पर कह रहा है। चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे हैं ना कि भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ 9 विधा भक्ति, और 9 भक्ति के लिए कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण जी से धारे महाशक्ति, शक्ति नहीं करे महाशक्ति। यहाँ चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को भक्ति का शिक्षा दी है, भक्ति का शिक्षा दी है। तो वहाँ बतलाए हैं कि किस भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। निष्ठा है प्रेमे रतन, कितनी निष्ठा से कर रहे हैं। हनुमान जी दास भक्ति करके भी राम जी को प्रिय है, लक्ष्मी जी चरण की सेवा करके प्रिय है, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करके प्रिय है। तो निष्ठा कितनी है इस पर डिपेंड करता है। और सबकी प्रवृत्ति एक नहीं है, प्रवृत्ति अलग अलग है, तो उसके अनुसार साधन अलग अलग चुन सकते हैं। लेकिन एक जनरल वे में तो श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन बंधक लेकर के चलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने सिस्टम दिए हैं, तो कीर्तन होता है, जप होता है, क्लास होता है, आरती होती है, उत्सव होता है, और इसमें सब भक्ति का समावेश है। तो ये तो चैतन्य महाप्रभु नहीं कहे कि ये मत करो, ये ही करो, ऐसा नहीं कहे। परीक्षित महाराज प्रश्न किए सुखदेव गोस्वामी कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, ये प्रश्न किए। यह तो व्यक्ति का क्या करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। उस साधनों में सबसे प्रबल साधन 3 बतला है, श्रवण कीर्तन स्मरण। ये साधनों के राजा के समान। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज फिर मन पूछ रहे भाई ये साधनों में सबसे श्रेष्ठ है, एक राजा के समान है। लेकिन राजा में भी चक्रवर्ती राजा होता है ना, तो उसको बतलाए। तब वो आगे बतला है कि एक निर्विद्यमाना इच्छा भक्तो योगी नाम निर्णितम हरे नामान कीर्तन। इस संसार में अलग अलग चेतना के लोग हैं। एक निर्विद्यमाना नाम कुछ लोग हैं कि अब घर गृहस्थी से कूद गए, उनके मन में यही आता है कि इससे अलग होकर के भक्ति करते, अब परिवार बसाना नहीं चाहते, उसको त्याग करना चाहते। तो ऐसे ग्रुप को कहा जाता है निर्विद्यमान, वो वैराग्य होगा। तो एक निर्विद्यमान इच्छा एक ग्रुप है कि रोज विज्ञापन देख रहा है कहाँ नौकरी का अपॉर्चुनिटी है, वो प्लॉट खोज रहा है, विवाह के फेरे में है, इसको इच्छा था, अब वो चाह रहा है। और कुछ लोग हैं एक निर्विद्यमान इच्छा था, योगी
कोई कोई योगी है, अब उनको न छोड़ने का विचार है न पकड़ने का विचार है, भक्ति में लगे हुए। तो चाहे किसी ग्रुप का अकुतो भय जिसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, वह हरे नाम कीर्तन, भगवान के नाम का अनुकीर्तन, तो अनुकीर्तन को भी समझना चाहिए। इसमें मनमाना करने का छूट नहीं है, कीर्तन ही करे लेकिन अनुगत्य में करे, आचार्यों का अनुसरण करते हुए करे, यह अनुकीर्तन मतलब निरंतर कीजिए। तो इसमें दूसरे भक्ति को तो हे नहीं बैठ जाए कि ये मत करो, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। और जिसके नाम निष्ठा है, तो 24 घंटा नाम ही जप रहा है, तो दूसरा न भी करे तो कोई दोष नहीं है। लेकिन जब कर रहा है तब तक किसी फोन कर रहा है, किसी से बात करता है और कहने लगे कि ना सबसे श्रेष्ठ नाम कर और क्लास कैसे ना सबसे श्रेष्ठ है, तो जब करो दूसरा काम क्यों करो। और जो सामान्य चेतना जैसे लोगों को, तो उसके आधार पर एक बैलेंस सिस्टम दिया गया, इसकान बहुत संतुलित सिस्टम दिया। मंगला आरती कीजिए, जप कीजिए, कथा सुनिए, सेवा कीजिए। सेवा करने से भक्ति की प्रवृत्ति बनी रहती है। जो सेवा नहीं करेगा तो उसकी भक्ति भी छूट जाती है। पहले तो सेवा छोड़ता है, हमको भक्ति करना है, शुद्ध भक्ति करना, सेवा नहीं करेगा। देखा जाता है कि सेवा मन छोड़ा, इसके बाद धीरे धीरे भक्ति मन छोड़ा। तो संतुलित भक्ति करना अच्छा है। लेकिन किसी की बहुत झुकाव है और हरिदास ठाकुर के चेतना का है, तो केवल जप कर रहा है, तो कोई दोष उसमें नहीं है। कि हर साधे एक अंग कि ऐसे निर्णय दिया गया है कि कोई एक अंग को साधता है, कोई अनेक अंग को। जैसे अम्बरीश महाराज, तो वे सब भक्ति करते, अनेक भक्ति करते। सुखदेव गोस्वामी केवल कृष्ण, परीक्षित महाराज 7 दिन बैठ रहे कथा सुन रहे। तो इस पर निर्णय चैतन्य महाप्रभु दिए कि कोई एक है अंग करके सिद्धि प्राप्त किया है, कोई अनेक अंग का, वो कह रहे कि एक अनेक का मतलब नहीं, निष्ठा कितना यह होना चाहिए। जो भी करना चाहिए निष्ठा पूर्वक और उसे सिद्धि मिल जाए। अब कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उस पर हम नहीं निर्णय देंगे ना, वो किस दृष्टि से कर रहा है और उसमें कठिनाई है। जो दूसरे की बात पर पूछते हैं तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। देखिए यहाँ कुछ कोर्ट के लोग बैठे हैं, नकल निकाल करके जाते हैं। एक व्यक्ति पहले लिखता था कि एग्जैक्ट मशीन से फोटो हुआ, फिर भी मिलान करके साइन करते हैं। लेकिन अब गए ऊपर के कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आप नकल जमा किए, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता, ओरिजिनल दस्तावेज मंगवाता है। यही सिस्टम है ना। सीबीआई कोर्ट में निर्णय हुआ, हाई कोर्ट में गया तो नकल तो पहले ही दिए, सच्ची प्रति, लेकिन वो रिकॉर्ड मंगवाते हैं। तो कोई क्या कह रहा है तो वो डायरेक्ट कहे तो एक बात है, अब उसकी बात को आप किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे ना। कोई रिकॉर्डिंग दीजिए, कुछ कीजिए तो कुछ सोचा भी जा सकता है। और दूसरे व्यक्ति के विचार पर हमको बोलने का अधिकार है। जो चैतन्य चरितामृत में, गीता में, भागवत में विचार है उस पर बोले।
और दूसरे के लिए ऐसा कह रहा है, उसको हम सत्य नहीं मान लेते हैं। वकील साहब ऐसा है ना कि एकदम सच्ची प्रतिलिपि देते हैं, फिर भी वो अभिलेख मंगाते हैं ना। तो ये सब प्रश्न में घपला का भी ऐसे वो किस परिस्थिति में कह रहा है या एग्जैक्ट उसका बात अब समझे या नहीं समझे हैं, इसमें संशय रहता है। तो इसलिए हम उस पर निर्णय नहीं करते। बहुत दिन सुबह भी कथा हो 8 से 9 शाम का मत रखिए या बहुत इच्छा होगी तो हमको ऐसा भी नहीं है। हरे कृष्णा। तो उसकी संख्या तो संडे से कम नहीं है। चलिए ठीक है, शाम का तो इस संसार में हम देखते हैं कि अगर कोई हमें एक पेन भी कुछ लिखने के लिए देता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आज हम लोग भगवद गीता के माध्यम से महाराज जी के मुखारविंद से इतनी सुंदर तरीका से हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान कितनी कृपा है और क्या नहीं हमारे लिए उपलब्ध कर रहे हैं। फिर हमारा फर्ज एक ही बनता है कि हम भगवान के प्रति कृतज्ञ बने, कृतज्ञ नहीं। और वो कृतज्ञता क्या है, हम कैसे भगवान के प्रति अपना ज्ञापन व्यक्त कर सकते हैं। भगवान ने जो नाम दिया है इस कलयुग में अपने प्राप्ति का जो साधन बताया है उसको अपने जीवन में स्वीकार करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाराज जी ने और भी बहुत सुंदर बात बताई कि हमें झोली माला क्यों लेना है, क्योंकि मन इतना चंचल है कि झोली माला होने पर भी दिन भर गर्दन में लटकते रहता है लेकिन हाथ उसमें प्रवेश नहीं करता। और जब झोली माला नहीं होगा तब हमारी क्या स्थिति होगी। तो झोली माला बहुत ही जरूरी है। और आज जो लोग जप माला लेना चाहेंगे, जो भी माता जी प्रभु जी जो भी, तो हमारे इस्कॉन नामहर सेंटर के तरफ से आज के लिए केवल फ्री ऑफ कॉस्ट में बिना शुल्क का आपको प्रदान किया जाएगा। लेकिन एक निवेदन भी रहेगा कि आप लोग झोली माला लेकर ईमानदारी पूर्वक जप कीजिए, है ना। हाँ, ये बहुत सुंदर नाम आज नाम नोट करा दीजिए आप अपना। और कल संध्या में महाराज जी के सुबह में भी संध्या में भी महाराज जी के हाथों से यहीं पर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर बगल में काउंटर लगा हुआ है, आप अपना नाम फोन नंबर जो भी वहाँ बोलेंगे आप लिखा दीजिएगा और कल महाराज जी के हाथों से आपको दिया जाएगा। तो ये महाराज जी की कृपा हम सब भक्तों के ऊपर विशेष हो गई। कल सुबह तक का ही सत्र था, लेकिन आप लोगों का स्नेह प्रेम कल शाम के लिए भी महाराज जी की अनुमति मिल गई है। तो कल सुबह और शाम दोनों ही सत्रों में एक बार अवसर प्राप्त होगा इस अमृतमय वचनों को सुनने का। साथ ही साथ बहुत से भक्त आज की कथा में आए हुए हैं, जैसे हाटा से 10-12 भक्त आए हुए हैं। वहाँ पर भी नामहर सेंटर है जहाँ पर प्रतिदिन सुंदर कार्यक्रम होते हैं। और सासाराम से भी कई भक्त आए हैं, बड़वान से भी एक भक्त आए हुए हैं। इन सभी भक्तों का हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, गुरुड़ा से भी शिव प्रभु आए हैं, कल भी आए थे। हमारा सभी प्रभु जी आए हुए हैं जिनके यहाँ हम लोग
रुके हुए थे, काफी भक्त उनके घर पे रुके हुए थे। प्रभु जी ने बहुत सुंदर सेवा की थी। क्या नाम था? शिवदुलाल प्रभु जी। अभी हम आए तो मिले, बहुत सुंदर भक्तों की सेवा की। उनके यहाँ काफी भक्त रुके हुए थे और महाराज जी बताते भी हैं कि भक्तों की सेवा जैसे हम अपने दामाद का करते हैं वैसे करना चाहिए। अब दामाद घर में आता है तो कितनी सेवा करते हैं, जो नहीं है तुरंत खरीद कर लाते हैं, जाते समय विदा करते हैं, सुंदर सुंदर पकवान बनाकर खिलाते हैं। ऐसे ही भक्तों की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि भक्त क्या नहीं दे सकते हैं। भक्त का इतना सामर्थ्य होता है तो भगवान को भी दे सकते हैं। तो बहुत से भक्तों का सहयोग मिला है इस कार्यक्रम में। श्री त्रिवेणी सिंह कविता माता जी के भैया हैं, 2100 रुपया। सबसे ऊपर से लास्ट में बोलेंगे उसको। श्री दीपक सेठ कुदरा 500 रुपया। श्री जितेंद्र यादव चैनपुर 500 और एक बोरा चावल दिए हैं। हरे गोविंद दास प्रभु जी 1100 रुपया। मंगलावती देवी 321 रुपया। अमिताभ सिंह भरखर 3000 रुपया। रवि प्रकाश प्रभु जी 1001 रुपया। अशोक गुप्ता मायाचाक 500 रुपया। मंजरी माता जी दिल्ली से जो कि आज चली गई है ना, 2000 रुपये। डॉक्टर विनोद शंकर सिंह जो कि भगवान के आज हमारे बीच आए हुए थे, जाने माने भगवान के डॉक्टर हैं डॉक्टर विनोद शंकर सिंह जी, उनके द्वारा 5000 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री भुवनेश्वर सिंह जी 1 बोरा चावल। शिवराज दास 200 रुपया। लीला पुरुषोत्तम 300 रुपया। जयप्रकाश यादव 100 रुपया। भूरा लोहार 100 रुपया। चिंता माता जी 101 रुपया। शाहिद पटेल 500 रुपया। एक गुप्त दान प्राप्त हुआ है 251 रुपया। इसके बाद गोलू कुमार है, दयामयी माता जी है, प्रदीप प्रभु जी है, नंदलाल शाह जी हैं और भी कई भक्त हैं। साथ में श्रीमती किरण सिंह हैं, भरकर से 1 बोरा चावल और आलू सेवा में प्राप्त हुआ है। तो इन सारे भक्तों का हम हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो आज का प्रसारण सेवा है, श्री मनोज केसरी, कंचन केसरी और जितेंद्र शर्मा प्रभु जी की माता जी सरस्वती देवी की तरफ से है सभी भक्तों के लिए। तो जितेंद्र प्रभु जी हैं कौन? जितेंद्र शर्मा आते थे ना। हाँ तो अभी हैं यहाँ पे। वो है नहीं, उनकी आई है, उनकी बहन आई है। अच्छा, तो जितेंद्र किरण माता जी यहाँ पर आ जाए और महाराज जी से कंचन केसरी कंचन केसरी अगर हैं तो आइए। इनके द्वारा सभी भक्तों के लिए आज प्रसादन की सेवा प्राप्त हुई है। इनका भी हम हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से एक कार्यक्रम कल तक चलने वाला है और प्रसादन की व्यवस्था एज पहले की तरह है। जो बाहर से अतिथि वैष्णव माता आए हुए हैं उनके लिए हॉल में व्यवस्था है और जो यहाँ के भक्त हैं उनके लिए बाहर कैंपस में है। कल सुबह शाम में। अच्छा, किरण माता जी आ जाइए। किरण माता जी अगर हैं तो और सभी भक्त लाइन से ही प्रसाद लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भोली माला लेने वाले जो भी भक्त हैं माता जी प्रभु जी सब लोग अपना नाम लिखा लीजिए। प्रसाद सबके लिए है, इसमें कोई नहीं करना है। और जी भक्त हैं वहाँ पे, जैसे हम बाहर निकलेंगे इस हाउस से तो बाहर में एक काउंटर लगा हुआ है और वहाँ पर